इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, मान लो सर्कल इस फॉर्म में दिया है x² + y² = r², तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx + -r √1 + m²। तो एक्सरसाइज 17C का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल की इक्वेशन दी है 4x² + 4y² = 25 और एक लाइन की इक्वेशन दी है 3x + 4y - 10 = 0। ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जहाँ जहाँ ये लाइन सर्कल को कट करेगी, जैसे सर्कल है लाइन को 2 पॉइंट पे काटेगी, ए और बी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाएगी 10 - 3x/4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 3x/4। इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा 4x², 4 और y की जगह आ जाएगा 10 - 3x/4 का होल स्क्वायर = 25। ये से रहेगा 4x², ये आ जाएगा 10 - 3x का होल स्क्वायर अपॉन 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, ये जाएगा 16x², इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये आ जाएगा 100 + 9x² - 60x = 25। तो हो जाएगा 16 + 9 25 - 16x 60x + 100 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में 5x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5x - 12। यहाँ से एक x की वैल्यू 0 और एक 12/5। अभी नेक्स्ट की वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे। तो अगर x को 0 रखते हैं यहाँ पर तो 10/4 आ जाएगा 5/2। फिर x को रखेंगे 12/5 यहाँ पर, तो ये 1/4 बाहर लिख लिया। फिर ये 10 और x की जगह 12/5, तो आ जाएगा 36/5। इनका एलसीएम ले लेंगे 5, आ जाएगा 50 - 36 14/20 यानी कि 7/10। तो a और b के कोऑर्डिनेट आ गए। इसमें x 0 आया और y की वैल्यू 5/2, तो 0 5/2। फिर x की वैल्यू 12/5 और y की वैल्यू 7/10। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड x + 2y = 5 ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² = 9। सर्कल की इक्वेशन दी है और एक लाइन की इक्वेशन दी है। ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट करती हुई जाएगी, तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ। तो सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है इसका 3। तो ये कॉर्ड ऐसे कट करती हुई जा रही है, मतलब लाइन ए और बी पॉइंट पे। तो सेंटर हो गया इसका 0 0, ये रेडियस इसका 3 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो CM डिस्टेंस निकालेंगे। ये कोऑर्डिनेट में पड़ा होगा किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो जैसे इक्वेशन ये x + 2y = 5 और इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो x और y को 0 0 डाल देंगे, फिर -5 इसका मॉड अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 5/√5। तो CM की वैल्यू आ जाएगी √5। अब ट्राइंगल ACM में पाइथागोरस लगाते हैं। CM² + AM² = AC²। तो CM के लिए ये √5 का स्क्वायर 5 + AM² और AC इसका रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर। AM² हो जाएगा 9 - 5, AM² हो गया 4, AM की वैल्यू आ जाएगी 2। AM की वैल्यू 2 है तो AB होता है ट्वाइस ऑफ AM। ये 10th में पढ़ा ये कि ये बाइसेक्ट करती कॉर्ड को, तो AB की लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ AM, तो AB की लेंथ आ जाएगी 4। उसके इसी के सेकंड पार्ट में बोला है अगर कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है AB सर्कल की, अगर इसे डायमीटर मान के एक दूसरा सर्कल निकालें, इसको डायमीटर मान के एक और सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हम AB लाइन का स्लोप निकालते हैं यहाँ से -1/2। तो CM इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लिया हमने m2, तो m1 m2 होगा -1। m1 की वैल्यू -1/2 इंटू m2 = -1, m2 आ गया 2, मतलब CM का स्लोप आ गया 2। और CM जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है 0 0 से, इसकी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की y - y1, m की जगह 2, x - x1, ये x1 y1 है। ये आ गई इक्वेशन y = 2x लाइन CM की। अब हम CM और AB को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m के पॉइंट निकालेंगे। तो y की वैल्यू 2x जो आई है, इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं यहाँ पर।
ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल्स टू 5, ये आ गया। ये आ जाएगा 4x प्लस x 5x इक्वल्स टू 5, x के वैल्यू 1, x के वैल्यू 1 को अगर इसमें रखते हैं तो y आ जाएगा 2, तो m के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2। तो अगर हम इसको डायमीटर मान के एक सर्कल निकालेंगे तो सेंटर हो जाएगा m और रेडियस हो जाएगा am, और am की लेंथ निकाल रखी है 2, तो सर्कल का रेडियस हो गया 2 और सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए जो m के पॉइंट है यानी कि 1, 2। इक्वेशन हो जाएगी x माइनस सेंटर का स्क्वायर, ये h के हो गए, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का 2 है तो इसे ओपन कर लेंगे स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन 3 में भी सेम दिया है, एक सर्कल की इक्वेशन दी है और एक लाइन इसको कट करिए 2 पॉइंट पे। वैसे ए बी की लेंथ निकालनी है जैसे इसमें करा था अभी। पहले इस सर्कल की इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं और उसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर होता है x के कोफिशिएंट का आधा और साइन चेंज यानी कि 3 और इसका आधा 5/8। रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो आ जाएगा 9 प्लस 25/64, c के वैल्यू 25/4। इनके एलसीएम ले लेंगे 64, तो 9 इंटू 64 576 प्लस 25 और ये आ जाएगा 400। सॉल्व करके आ जाएगा 201/8। ये सर्कल का रेडियस आ गया AC। अब ये AB की इक्वेशन दी है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 और हमें पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट है इसके 3 और माइनस 5/8। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन का जैसा भी निकाला था पहले, उससे CM की लेंथ आ जाएगी। तो CM की लेंथ होगी 4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह माइनस 5/8 इक्वल्स टू 7। तो 7 को उधर ले आएंगे -7, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 12 माइनस 7 5 और ये माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 5/4, नीचे रूट 20, यह आ जाएगा 20 प्लस 5 25 अपॉन 4 रूट 20। ये CM की वैल्यू आ गई। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं ACM में, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर ये CM का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 625 अपॉन 16 इंटू 20 इक्वल्स टू AC मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 201/64। तो इसे कैंसिल कर देते हैं 5 इंटू 4 और 5 से 125, यह आ जाएगा 125/64। इसको उधर ले जाएंगे माइनस में, इनका एलसीएम ले लेते हैं 64, तो 201 माइनस 125 आएगा 76। AM की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 19/8। AM की लेंथ आ गई तो AB डबल होगा AM का, AB होगा ट्वाइस ऑफ AM, इसका डबल कर देंगे 4 रूट 19/8, ये आ जाएगा रूट 19/2। क्वेश्चन 4 में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर दिया है 1, -3 और एक टेंजेंट की इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच, तो ये रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिख देंगे, माइनस वाई की जगह -3 -4 और कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 + 1, ये हो जाएगा 2 + 3 -4 अपॉन √5 1/√5। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस सेंटर का स्क्वायर y माइनस सेंटर का स्क्वायर, सेंटर ये इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर इधर से y स्क्वायर आएगा, फिर +1 + 9 -2x + 6y आ गया इक्वल्स टू 1/5। 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 5x स्क्वायर + y स्क्वायर, ये 10x 30y, ये 1 + 9 10 और 10 × 5 50 इक्वल्स टू 1, इसको उधर ला के आ जाएगा 49। सेकेंड पार्ट में भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और इसमें दिया हुआ है ये टेंजेंट की इक्वेशन दी है 2x - 3y - 7 और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 2 - 1 और एक पॉइंट और दिया है, सर्कल यहाँ से पास हो रहा है 4, 1 से, वो कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट दिया है और एक पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है और सेंटर है इसका H के।
तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ वाई 2/3। इसका स्लोप m2 और ये परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप -3/2। OP का स्लोप आ गया -3/2। स्लोप ऐसे भी निकालते हैं y2 - y1 यानी कि k + 1 अपॉन h - 2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 3h -3h + 6, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमें पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इनके डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं h के और 4 1 में। h - 4 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर, ये हमें r² देगा। ऐसे इधर से लगाते हैं h - 2 का होल स्क्वायर k + 1 का होल स्क्वायर, ये भी हमें r² देगा। ये दोनों r² है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इनका होल स्क्वायर खोल लेंगे, h² 16 - 8h k² 1 - 2k, इधर भी आ जाएगा h² + 4 - 4h k² 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा h² k²। सबको एक तरफ लाके इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी h + k = 3। ये बनी थी इक्वेशन, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो आगे h + k = 3। एक इक्वेशन ये बनी है hk की और एक ये वाली बनी है, इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 2 से, और सब्ट्रैक्ट करते हैं। k कट जाएगा यहाँ से, h के वैल्यू -2। इस h के वैल्यू -2 को हम इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा -2 + k = 3। k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब h और k की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। h की वैल्यू आई थी -2, k की वैल्यू 5, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 52, r² की वैल्यू 52। तो सर्कल की इक्वेशन x - h और h की वैल्यू -2 प्लस y - k की वैल्यू 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर 52। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में भी दिया है कि एक पॉइंट है सर्कल में और टेंजेंट की इक्वेशन दी है उस पॉइंट पे, और एक और टेंजेंट की इक्वेशन दी है और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन दी है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो सर्कल के सेंटर हमने h के मान लिए। पहले सेम वैसे इसका स्लोप निकालेंगे, -3 आएगा इस लाइन का, और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो उसका स्लोप होगा 1/3। तो CP का स्लोप आ गया 1/3। तो CP का स्लोप आ गया 1/3। CP का स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं y2 - y1 k - 6 अपॉन h + 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h + 3 = 3k - 18। ये एक इक्वेशन आ जाएगी h - 3k = -21। अब ये CP डिस्टेंस जो है CS के इक्वल है, दोनों रेडियस हैं। तो CP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, h और k को इस लाइन में डाल देंगे। पहले ये CS निकालते हैं, CS होगा यहाँ पर h और k डाल देंगे, h + 3k - 7 अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 9। ऐसे इसमें डालेंगे 3h + k + 3 अपॉन 9 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। h + 3k - 7 और ये mod 3h + k + 3, तो mod हटा के प्लस माइनस लगेगा। एक प्लस वाली वैल्यू इक्वल रखेंगे और एक माइनस वाली, तो जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2h - 2k - 10 यानी कि h - k = -5। फिर हम इसको mod हटा के माइनस साइन लेंगे इसमें, इसको भी सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी h + k = 1। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, h k की वैल्यू आएगी और फर्स्ट और थर्ड को भी। तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। h कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -3k + k -2k और ये आएगा -16, तो k आ जाएगा 8। k के वैल्यू 8 इसमें डाल देते हैं तो h के वैल्यू आ जाएगी 3। तो सेंटर आ गया इसके 3, 8 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए -3, 6। अगर CP डिस्टेंस निकालें तो रेडियस आ जाएगा, CP रेडियस है इसका, तो डिस्टेंस वाला 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, रेडियस आ गया 40। सर्कल की इक्वेशन x - सेंटर का स्क्वायर प्लस y - सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल लेंगे, x² 9 6x, y² 64 16y = 40, ये आ जाएगी एक इक्वेशन। फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन 1 से 3 को माइनस कर देते हैं, h कैंसिल, ये आएगा -4k = -22, क्या आ जाएगा 11/2। यहाँ पर k को 11/2 रख देते हैं, h + 11/2 = 1। यहाँ से h के लिए आ जाएगी -9/2। सेंटर आ गया -9/2 और 11/2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 6। अगर इनके भी डिस्टेंस निकालें तो रेडियस आ जाएगा,
-9/2 + 3 का होल स्क्वायर, 11/2 - 6 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 × 6, तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, और ये 12 आ जाएगा 12, और 11 1/2 1/4, रेडियस आ गया 5/2। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस ये सेंटर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रेडियस का। इसे ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर 81/4 9x, y स्क्वायर 121/4 11y इक्वल्स टू 5/2। x स्क्वायर y स्क्वायर 9x 11y ये अलग कर लेते हैं, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 202/4, और ये -5/2, यह आ जाएगा 101/2, ये 96/2 48, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में दिया है टेंजेंट की इक्वेशन दी है 2x - 3y + 1 = 0, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो भी दिया है 1 1, और रेडियस है √13, और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं 2/3 टेंजेंट का, तो CP का स्लोप हो जाएगा -3/2, क्योंकि एंगल 90 है, तो CP का स्लोप आ गया -3/2। स्लोप का फॉर्मूला k - 1 / h - 1 = -3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2k - 2 -3h + 3, एक इक्वेशन आएगी। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 - 3h/2 फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसका रेडियस √13 दिया है, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, 5 - 3h/2, बाकी ऐसे ही रहेगा सब। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2, 5 - 2 3, 3 - 3h, नीचे 2 का स्क्वायर 4, इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, 4 इधर आ जाएगा, ये जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 - 2h, और ये 9 + 9h स्क्वायर - 18h इक्वल्स टू 13। तो इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4h स्क्वायर प्लस 4 - 8h, बाकी ऐसे ही रहेगा, 13 4 जा 52, यह आ जाएगा 9 + 4 13, और 18h और 8h 26h, और इन 13 - 52 - 39, इस इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा h स्क्वायर - 2h - 3। इसके फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, h स्क्वायर -3h + h - 3, इन दोनों में h कॉमन, h - 3, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, h - 3, फिर इन दोनों में h - 3 कॉमन, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से 1, तो h के लिए एक 3 आएगी और एक -1। अगर h के लिए 3 आई, यहाँ पर h को 3 रखेंगे तो 5 - 9/2, तो -2, फिर अगर h को -1 रखते हैं तो 5 + 3/2, तो 2h की वैल्यू आ गई, 2k की, तो एक सेंटर हो गया 3 - 2, एक हो गया -1, 4, रेडियस तो गिवन है √13। सर्कल की इक्वेशन x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अगर ये लेते हैं सेंटर, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13। फिफ्थ पार्ट में दिया है कि जो सर्कल टेंजेंट है वो y एक्सिस है, ये जो टेंजेंट दे रखी है ये y एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो 0, √3, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, ये टेंजेंट दे रखा है, और दे रखा है एक और पॉइंट जहाँ से सर्कल पास हो रहा है -1, 0, तो ये अगर ये y एक्सिस को टच कर रही है y एक्सिस, तो के h और r इक्वल होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, h और r इक्वल हो जाएंगे, तो सेंटर की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r के, और ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, r - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से k की वैल्यू √3, फिर इसमें भी लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो r - ये +1 का होल स्क्वायर, k - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, k की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू r स्क्वायर भी कैंसिल, r की वैल्यू -2, तो r की वैल्यू -2 पर रेडियस तो हम पॉजिटिव लेंगे, r2 होगा, पर सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, √3, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस, तो इक्वेशन x - सेंटर का स्क्वायर y - √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, सो ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल का सेंटर दिया है और ये टेंजेंट दे रखी है, 3x + 4y - 37 इक्वल्स टू 0, बोला है जब ये x एक्सिस को कट करेगा, सपोज ये x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है,
तो इसकी लेंथ निकालनी है, एक्स एक्सिस को जब कट करेगा 2 पॉइंट पे। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे 3 इंटू 0 4 इंटू 3a माइनस 37a अपॉन 9 प्लस 16। रेडियस आ गया इसका 5a। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर सेंटर दे रखें, y माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। अगर इसको x एक्सिस कट कर रही है 2 पॉइंट पे तो इनमें y की वैल्यू 0 होगी, तो हम y को 0 रख देते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 25a स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4a। एक पॉइंट हो जाएगा 4a, 0 और एक माइनस 4a, 0, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकालेंगे तो 8a। मॉड इसलिए लगाना है क्योंकि लेंथ है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो मॉड में हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए इसकी लेंथ होगी मॉडुलस 8a। क्वेश्चन 6 में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर दिया है 3, 1 और एक टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो वही सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 13 अपॉन 13, 1 आ जाएगा रेडियस। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x और ये 2y और ये 1 कैंसिल हो जाएगा इधर, ये आएगा 9। क्वेश्चन 7 में है कि एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 10 और एक एक्सटर्नल पॉइंट है 4 माइनस 2 सर्कल के बाहर। यहाँ से एक टेंजेंट बनाना है, कोई टेंजेंट बनाया, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इस सर्कल के सेंटर जाएंगे 0, 0, रेडियस हो गया रूट 10। तो जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1, ये y1 है, m x माइनस x1, यह जाएगा mx माइनस 4m, तो mx माइनस y माइनस 4m माइनस 2, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब ये टेंजेंट है तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x को 0 डाल देंगे इसमें, m इंटू 0, y की जगह भी 0, फिर माइनस 4m माइनस 2 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रेडियस है रूट 10। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे रूट हट जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 16m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16m और ये 10m स्क्वायर प्लस 10 एक तरफ ले आते हैं। 16m स्क्वायर माइनस 10m स्क्वायर 6m स्क्वायर, 16m माइनस 6, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 8m को लिखते हैं 9m माइनस m, फिर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3m, यह आ जाएगा m प्लस 3, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन m प्लस 3, फिर दोनों में m प्लस 3 कॉमन, यहाँ से बचेगा 3m, यहाँ से माइनस 1, तो m की वैल्यू माइनस 3 और m की वैल्यू 1/3। तो 2m की वैल्यू आ रही है, मतलब 2 टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसे भी जाएगा इधर से। तो इक्वेशन हो जाएगी m की वैल्यू पहले माइनस 3 रख देंगे हम इसमें, यह जाएगा माइनस 3x प्लस 12, ये एक इक्वेशन। फिर m की वैल्यू 1/3 फिर रख देंगे इसमें 1/3 यहाँ पर, ये हो जाएगा 3y प्लस 6 x माइनस 4, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन 8 में एक सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 और उसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर वो x एक्सिस का 60 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप आ जाएगा tan 60 रूट 3 और इस सर्कल के सेंटर है 0, 0, रेडियस 5। तो इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की जगह रूट 3 डाल देंगे, y को उधर ले आएंगे, ये इक्वेशन आ गई। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो 0, 0 डाल देंगे एक्स वाई को अपॉन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस आ जाएगा 5, यह आ जाएगा मॉड सी इक्वल्स टू 10, तो सी के वैल्यू प्लस माइनस 10, तो सी के वैल्यू को हम इसमें रख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस 10। तो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू रूट 3x प्लस माइनस 10। सेकेंड पार्ट में भी ऐसी है, सर्कल की इक्वेशन दी है, इससे हम सेंटर निकाल लेंगे -1 और रेडियस 1 प्लस 1 और ये c हो गया -7, तो रेडियस आ गया 3। इसमें वो x एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप हो जाएगा
1045 1। इक्वेशन ये आएगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह 1 डाल देंगे, x प्लस सी, तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस 3 के इक्वल होगा, तो x की जगह -1, y की जगह भी -1 प्लस सी अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड सी इक्वल्स टू 3√2, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 3√2। अब इस सी की वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस 3√2। थर्ड पार्ट में एक सर्कल दिया है, इसमें भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसमें जो टेंजेंट है वो एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बना रहा है। जैसे ये टेंजेंट है, सपोज इसने इस एक्सिस के साथ, x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाया OAB। इसका एरिया दे रखा है a स्क्वायर। तो ये टेंजेंट 4 बन सकते हैं, इधर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये भी हो जाएगा, एक ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो 4 ट्राइंगल, तो 4 टेंजेंट हो सकते हैं इसमें। तो अभी हम इसकी बात करते हैं खाली। अब बताए जनरल इक्वेशन टेंजेंट की ये लिखवा रखी है, mx प्लस माइनस a 1 प्लस एम स्क्वायर, इस टाइप के सर्कल में। तो a के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x एक्सिस तो y 0 होगा, इसमें y 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस a √1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन m। b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें ये y एक्सिस है, तो x 0 होगा, इसमें x को 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा। a के कोऑर्डिनेट आने का मतलब ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, और b के कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ बेस ही हो गया इसका, इंटू हाइट ये इक्वल्स टू एरिया है प्लस माइनस a स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये 2m उधर चला जाएगा, प्लस माइनस एक तरफ ले आते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 इक्वेशन है, एक माइनस की एक प्लस की, तो एक m+1 का होल स्क्वायर बनेगा, m-1 का होल स्क्वायर। तो m की वैल्यू आएगी एक 1 और एक -1, तो 2 वैल्यू आ गई m की, यानी कि m की वैल्यू क्या है, इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 1, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, तो आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस माइनस a√2। तो 4 टेंजेंट आ जाएंगे, एक बार प्लस प्लस साइन लेंगे, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस और एक माइनस माइनस, तो 4 टेंजेंट आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। फोर्थ पार्ट में सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और उस पर टेंजेंट निकालना है। वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। पहले इसके सेंटर निकाल लेते हैं, 3 और -2, रेडियस 9 + 4 + 12, रेडियस आ गया 5। तो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा -4/3। तो टेंजेंट इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी यही होगा -4/3। तो टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + c, m की जगह -4/3, इसको अरेंज करके लिख लेंगे 4x + 3y - 3c 0। तो अभी सर्कल बना लिया, इसका सेंटर है 3 - 2, रेडियस 5 है इसका, और ये टेंजेंट है। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो 5 इक्वल्स टू यहाँ पे रख देंगे 4 × 3 + 3 × -2 - 3c अपॉन 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। यह आ जाएगा 12 - 6 6 - 3c, नीचे 5, तो मॉड 6 - 3c हो जाएगा 25। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 25। एक +25 लेते हैं और एक -25। तो यहाँ से c के लिए अगर निकालेंगे आ जाएगी -19/3। ऐसे इधर ये 6 + 25 31/3। तो जो c की वैल्यू आई है, तो c की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले अगर 19/3 रखते हैं माइनस का, तो ये +19 हो जाएगा, और अगर ये रखते हैं 31/3 तो 3 कैंसिल होकर -31, तो 2 टेंजेंट आ गए। फिफ्थ पार्ट में भी एक सर्कल दिया है, पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर आ जाएगा 11 और ये 2, और रेडियस इसका स्क्वायर 121 + 4 - c, रेडियस आ गया 10। इसमें जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और लाइन की इक्वेशन है 5x + 12y + 9 = 0। तो उसका स्लोप निकालते हैं, आ जाएगा m1 - 5/12। तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप हो जाएगा 12/5, क्योंकि m1 × m2 -1 होगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन mx + c, m की जगह डाल देते हैं 12/5, यह आ जाएगा 12x - 5y + 5c = 0।
तो सर्कल इसका सेंटर में बताएं 11,2 है और रेडियस है 10, यहाँ मार्क कर लिया, और ये टेंजेंट है। तो वही सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो 12 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 5c अपॉन 144 प्लस 25 इक्वल्स टू रेडियस आ गया 10। यह आएगा 132 माइनस 10 122। इसका मॉड और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 130, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आएगा, एक प्लस 130 और एक माइनस 130। तो यह आ जाएगा 5c इक्वल्स टू 8। तो c की वैल्यू आ जाएगी 8/5। यहाँ आएगा 5c इक्वल्स टू माइनस 252, c की वैल्यू माइनस 252/5। अब c की वैल्यू जो 8/5 है यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगी इक्वेशन। और एक बार माइनस 252/5 रख देते हैं यहाँ पर, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 252। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कल की इक्वेशन दी है x² y² प्लस 2gx 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सेंटर रेडियस आगे इसके, इसमें कंडीशन ढूंढनी है कि ये सर्कल जो है x एक्सिस टच कर रही है सर्कल को। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, ये आ गई x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन। वही सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो y की जगह रखेंगे -f और नीचे y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर और ये रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू f, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, r² इक्वल्स टू f²। r² का फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस c, f² कैंसिल हो जाएगा, तो g² इक्वल्स टू c। ये कंडीशन आ गई। सेकेंड पार्ट में बताना है कि y एक्सिस टच कर रही है, कंडीशन ढूंढनी है। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। वही करेंगे, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, x की जगह डालेंगे -g, x का कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर 1 आएगा इक्वल्स टू रेडियस, तो r इक्वल्स टू g। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, r² का फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस c, g² कैंसिल हो जाएगा, तो f² इक्वल्स टू c। थर्ड पार्ट में टचेज x एक्सिस एट ओरिजिन, इसकी कंडीशन ढूंढनी है। टचेज x एक्सिस एट ओरिजिन, तो जब x एक्सिस को टच कर रहा है उसकी कंडीशन तो ये मालूम ही है। अगर ये ओरिजिन पे टच करेगा तो ओरिजिन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सर्कल ओरिजिन से पास होगा। तो अगर x y को 0 0 डाल देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर c 0 होगा तो g भी 0, ये कंडीशन है। टेंथ में भी यही है कि एक सर्कल दिया है x² प्लस y² इक्वल्स टू a² और कंडीशन ढूंढनी है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c इस सर्कल को टच कर रही है। तो सर्कल के सेंटर हो गए 0 0, रेडियस हो गया a और ये लाइन है जो उसको टच कर रही है, कंडीशन ढूंढनी है। तो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसे लिख सकते हैं mx माइनस y प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x को 0 डालेंगे, y को 0, c बचेगा अपॉन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम m² प्लस 1 और ये रेडियस a के इक्वल। इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं, कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में भी लाइन दी है lx प्लस my प्लस n और सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² 2gx 2f5 प्लस c। इसमें भी कंडीशन ढूंढनी है। तो उसका सेंटर हो गया -g माइनस f और रेडियस आ जाएगा g² प्लस f² माइनस c, ये रेडियस है। वही सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, तो -g इसमें रखेंगे x की जगह, फिर -f प्लस n का मॉड अपॉन √L² प्लस m² इक्वल्स टू रेडियस। इसकी स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 प्लस के, ये 2 माइनस के 1 प्लस का, तो साइन चेंज भी कर सकते हैं अंदर, दोनों प्लस के माइनस, ऊपर स्क्वायर है और ये हो जाएगा r² इंटू L² प्लस m²। यहाँ r² की वैल्यू रख देते हैं, g² प्लस f² माइनस c, ये कंडीशन आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन 11 में एक लाइन दी है 4x प्लस 3y प्लस के इक्वल्स टू 0 और एक सर्कल दिया है 2x² 2y² इक्वल्स टू 5x। इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया। सेंटर 5/4 0, रेडियस 5/4। तो इसमें k की वैल्यू ढूंढनी है और ये लाइन इसको टच कर रही है। तो लाइन टच कर रही है तो वैसे ही सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, तो उसमें x की जगह रख देंगे ये 5/4 प्लस 3 इंटू 0, ये वाला पॉइंट, प्लस k अपॉन 4² प्लस 3² का रूट और ये रेडियस के इक्वल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 5, इसका रूट भी 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
25/4। अगर यहाँ से मॉड आएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में। तो यहाँ से k की वैल्यू 25/4 -5, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 25 - 20, k की वैल्यू 5/4। एक माइनस के इक्वल लिया है, इसमें -5 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे 20 45/4। तो k की दो वैल्यूज आ गई 5/4 -45/4। क्वेश्चन 12 में एक इक्वेशन दी है 3x - 4y + 11 = 0 और एक सर्कल दिया है, इसके सेंटर आ जाएंगे 0 4 और रेडियस 0² + 4² - 15 यानी कि 1। तो चेक करना है, मतलब बताना है कि ये लाइन इस पे टेंजेंट है। तो अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी तो सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे, x की जगह 0, y की जगह 4 अपॉन √9 + 16, या आ जाएगा 11 - 16 - 5 का मॉड +5 या आगे 1। तो ये रेडियस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है लाइन टेंजेंट है सर्कल पे। इसमें एक और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो 3x = 4y के पैरेलल है। एक तो यही है टेंजेंट, इसके पैरेलल ये वाली एक से सामने होगी, बिल्कुल पैरेलल निकालनी है। तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c। स्लोप वही होगा जो इसका होगा, इसका स्लोप है 3/4। इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब अगर ये लाइन टेंजेंट है तो वही सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। x को 0 रख देंगे, y को 4 + 4c अपॉन 9 + 16 और ये रेडियस के इक्वल। यह आ जाएगा 4c - 16 अपॉन 5, 4c - 16 = 5। तो अगर इसमें से मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक प्लस साइन लेंगे, 4c - 16 = 5 और एक 4c - 16 = -5। यहाँ से आएगी c की वैल्यू 21/4, यहाँ से 11/4, 11/4 यही वाली है यहाँ से। तो c की ये वाली वैल्यू 21/4 यहाँ रख देते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 21। तो ये सेकंड टेंजेंट जो इसके पैरेलल है। थर्टीन में सर्कल की इक्वेशन दी है x² y² - 4x - 6y - 12। बताने है कि ये जो x = 7 जो लाइन है ये इसको टच कर रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। तो हम x को 7 डाल देते हैं इसमें दोनों में, यह आ जाएगा y² - 6y, ये -40 होगा प्लस 49, 9 बचेगा, ये होगा y - 3 का होल स्क्वायर। तो y की एक ही वैल्यू आ रही है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे ये लाइन इसको कट कर रही है, इसका मतलब ये टेंजेंट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएंगे 7, 3। ऐसे y = 8 भी बताना है, ये भी टच कर रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो y की जगह 8 डाल देंगे दोनों में, यह जगह x² - 4x + 4, x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी, होल 2 है तो दोनों 2 आ जाएंगी, यानी कि ये लाइन y = 8 सर्कल को टच कर रही है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे 2, 8। क्वेश्चन 14 में भी बताना है कि ये जो लाइन दे रखी है 3x + 4y + 20 ये सर्कल को टच कर रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -20 - 3x/4 और वो सर्कल के इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर। ये 16 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 16x², ये दोनों माइनस के हैं और होल स्क्वायर तो सब प्लस के आएंगे, 400 + 9x² + 2a भी करेंगे तो 40 × 3 120। तो आ जाएगा 16x² + 9x² 25x² + 120x + 400 = 256। तो 25x² + 120x, ये 400 - 256 144, ये 5x + 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यानी कि लाइन टच कर रही है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12/5। इस x की वैल्यू -12/5 को यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में। y = 1/4 बाहर से लिख लिया, -20 फिर -3, x की वैल्यू 12/5। कैल्शियम लेंगे 500 + 36 -100 + 36 अपॉन 5, 64/4 × 5, 4 से कैंसिल करेंगे 16/5। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गई, x की वैल्यू -12/5, y की -16/5। तो एक ही पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब लाइन टच कर रही है सर्कल को। क्वेश्चन 15 में भी सर्कल दिया है, सेंटर रेडियस निकाल लिए। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है P आउटसाइड द सर्कल।
यहाँ से टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना है, ये पीटी की लेंथ निकालनी है। तो रेडियस ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये 90 होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल। तो उसमें पाइथागोरस लगाते हैं, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, ये लगा दिया। सी टी स्क्वायर, सी टी है रेडियस और पी सी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, एक्स वन माइनस जी यानी कि प्लस जी होल स्क्वायर और वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स वन स्क्वायर जी स्क्वायर 2g x1 y1 स्क्वायर एफ स्क्वायर 2f y1। तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सी को उधर ले जा लेंगे प्लस सी। तो यहाँ से पी टी की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g x1 2f1 y प्लस सी। यानी कि टेंजेंट की लेंथ निकालनी होगी तो डायरेक्ट ये जो पॉइंट है x1 y1 सर्कल की इक्वेशन में डाल देना है यहाँ पर और रूट कर देना है, तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। 15 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट दिया 25, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो जैसे फॉर्मूला भी डिराइव किया था, लेंथ के लिए अंडर रूट लिख के एक्स वाई को इसमें डाल देंगे 2 और 5, 2 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर 2 इंटू 2 3 इंटू 5 माइनस 1 4 प्लस 25 माइनस 4 माइनस 15 माइनस 1। सॉल्व करके 9 आ जाएगा, रूट 9 और इसका 3। सेकेंड पार्ट में ओरिजिन दिया है और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 4। लेंथ के लिए अंडर रूट करके इसमें एक्स वाई को 0 0 डाल देंगे, 4 बचेगा इसका रूट 2। थर्ड पार्ट में पॉइंट है 6 माइनस 7 और इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, तो पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, जनरल फॉर्म में लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7/3x 2y माइनस 4, फिर x को 6 रख देंगे और y को माइनस 7, तो ये 36 आ जाएगा, ये 49 7 इंटू 6 अपॉन 3 2 इंटू माइनस 7 माइनस 4, ये आ जाएगा 85, ये 3 टू जा 6 7 टू जा 14, ये प्लस 14 माइनस 4, ये कैंसिल, 81 का रूट 9। फोर्थ पार्ट में 0.45 और इक्वेशन वैसे अंडर रूट करके एक्स वाई को 4 5 रख देंगे, 16 25 माइनस 20 माइनस 5, ये 4 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है 4 प्लस 5 कॉस थीटा और y की 3 प्लस 5 साइन थीटा। लोकस ढूंढना है और बताना है वो सर्कल है, सेंटर रेडियस निकालना है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 अपॉन 5 और यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो y माइनस 3 अपॉन 5। अब इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं, इसका स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 25, y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 25 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और इनका एलसीएम 25 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस सर्कल की इक्वेशन आ गई, सेंटर है 4,3 और रेडियस है इसका 5। क्वेश्चन 17 में ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं, 1,0 7,0, ये हो गए 2 पॉइंट। फिर ये बोल रहे हैं एक पॉइंट पी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वो पॉइंट इस तरीके से कि पी ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसकी साइड पी बी और पी ए की वैल्यू 5 है, तो आइसोसेलेस दिया है। तो इसमें ए पी को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ए पी को डायमीटर। तो ये पॉइंट है 1,0, ये है 7,0, मतलब ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 7 है, तो बीच का डिस्टेंस जाएगा 6 और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये 3 और 3 और ये 5 दिया है। तो पाइथागोरस से पी डी की वैल्यू आ जाएगी, पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो पी डी आ गया 4, ये डिस्टेंस आ गया 4। तो अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस 1 है यहाँ तक का और ये 3 है, तो ये टोटल हो गया 4। तो x की वैल्यू होगी 4 यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट इसका है pd और ये निकाल रखा है 4, तो p के पॉइंट हो गए 4,4 और a के तो पता ही है हमें 1,0। अब इसको डायमीटर मान के इक्वेशन निकालनी सर्कल की, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 18 में भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी, जो y इक्वल्स टू 2 लाइन इसको टच कर रही है जैसे ये, तो उसे लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और उस पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ पर ये जो कर्व है ये x एक्सिस में मीट करता है।
अगर एक्स एक्सिस में मीट करेगा तो वाई हो जाएगा 0, इसमें वाई को 0 रखकर एक्स आ जाएगा 4, यानी कि 4,0 से पास हो रहा है सर्कल। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। जनरल इक्वेशन है, अब ये पास हो रहा है सर्कल 0, 0 से, एक्स वाई को 0, 0 डालेंगे, सी आ जाएगा 0। फिर ये 4,0 से पास हो रहा है, एक्स को 4 रख देंगे, वाई को 0, यहाँ भी 4 एक्स को, वाई को 0, सी भी 0 है। तो 16 + 8g, जी की वैल्यू -2। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर है -2 - f, जी की वैल्यू -2 है, सेंटर होता है -g, तो 2, f। तो सर्कल का सेंटर है 2, f, क्योंकि -g की वैल्यू है 2 और सेंटर -f। ये रेडियस है और ये इक्वेशन है y - 2 = 0। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो y की जगह डालेंगे -f -2 अपॉन f, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस का होल √g² + f² - c, और ये f + 2 हो जाएगा मॉड है। स्क्वायरिंग कर देते हैं इसके, g की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर 4, ये f² हो जाएगा कैंसिल, c की वैल्यू 0 है, 4 + 4 है, यहाँ से f आ जाएगा 0। तो ये f की वैल्यू, g की वैल्यू और c की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन में डाल देते हैं इसमें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। 19 के फर्स्ट पार्ट में एक लाइन दी है y = 2x, बताना है सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी है, इसको टच करिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने। तो हम y की जगह 2x रख देते हैं, इसमें भी 2x, x² 4x² 16x 24x 80, यह आ जाएगा 5x² + 40x + 80, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये x + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -4। एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब लाइन टच कर रही है। x को और -4 रखते हैं इसमें, तो -8 आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब लाइन टच कर रही है सर्कल को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है -4 -8। सेकेंड पार्ट में सर्कल की इक्वेशन दी है और ये अननोन है यहाँ पर p, और उसमें दिया इस सर्कल जो है वो ना तो एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरा एक कंडीशन दी है कि जो पॉइंट 1,4 है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। सर्कल है, इसके सेंटर आगे 3,5, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। इसका रेडियस निकालेंगे तो 9 + 25 - p। अब इसका जैसे सेंटर मार्क कर लिया 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 3 5। अब ये सर्कल ना किसी एक्सिस को टच कर रहा है और ना कट कर रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस ये 3 है, इससे कम होना चाहिए। सर्कल ऐसे पास होना चाहिए इधर से, ऐसे नहीं काटेगा, इसे टच भी नहीं करे, तो इसका मतलब इसका रेडियस क्या होना चाहिए, 3 से छोटा। तो रेडियस है 34 - p < 3, स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, यहाँ से आ जाएगा p > 25 है कंडीशन। फिर ये पॉइंट इसके अंदर है, ये जो डिस्टेंस है AC, ये रेडियस से छोटा होगा, AC < r, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, 3 - 1 का स्क्वायर 5 - 4 का स्क्वायर, और रेडियस के लिए 34 - p। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 1 5, 34 - p, p इधर आएगा 5 उधर, तो p < 29। तो p की वैल्यू 25 से बड़ी है, 29 से छोटी है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 < p < 29, ये इसकी रेंज आ गई।